ओम शांति। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो 5 गुण आपके अंदर आने लगते हैं, क्योंकि जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो ग्रहण शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है, हमें परमात्मा की एनर्जी मिलती है। तो वो 5 गुण कौन से हैं जो एक साथ मिलते हैं? तो पहला है हमारे अंदर कि जब भी कोई बात हो रही है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो हमें कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये संयम आने लगता है। दूसरा है श्रद्धा बनने लगती है कि कोई भी चीज़ है, उसको हमें टैकल करना है, तो कितने श्रद्धा भाव से हम उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। तीसरा है सेवा, सेवा का गुण बढ़ने लगता है। चौथा है मौन आने लगता है, विनम्रता आने लगती है। तो ये 5 गुण हैं जो हमारे अंदर बढ़ने लगते हैं। तो विनम्रता से क्या होता है? विनम्रता से मन खाली होता है। तो जितना मन हमारा खाली होगा तो श्रद्धा दरवाज़ा खोलने लगती है। यानी हमने पहले से कोई हमारे घर में चीज़ थी, उसकी हमने जगह बनाई, वहाँ पर उस चीज़ को हटा दिया। हमें लगता है कोई नई चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हमने पहले खाली किया, तभी फिर हम कोई और चीज़ को वहाँ पर रख सकते हैं। तो विनम्रता जो है खाली करती है हमारे मन को। और श्रद्धा जैसे जैसे हमारे जीवन में आने लगती है तो दरवाजे खुलने लगते हैं, नई नई चीज़ें हमारे अंदर आने लगती हैं। और जो संयम है वो हमें सिखाता है स्थिर कैसे रहना है। चाहे हमें कितनी भी प्राप्ति हो रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन उसमें हम स्थिर कैसे रहें। सेवा भाव जब हमारे अंदर आने लगता है तो देखा जाता है कि हमारा जो अहंकार है वो समाप्त होने लगता है, क्योंकि सेवा है, सेवा का वो भाव है, उसमें काफ़ी सूक्ष्म हमारे मन में विकार होते हैं जो खत्म होने लगते हैं। हमारे अहंकार को सेवा पिघलाती है, एक तरह से कहें। पांचवा है मौन। जब हमारे अंदर मौन घटने लगता है तो हम संपूर्ण बनने लगते हैं। और जब वो संपूर्ण व्यक्तित्व जब हमारा बनता है तो ऐसा हम एक ऐसा पात्र, एक ऐसा ऑरा हमारा बन जाता है कि जो परमात्मा की एनर्जी है वो उसमें ठहरने लगती है। एक अंदर मौन घट रहा है तो आपका जो मन है ना वो बाहर कहीं भटकेगा नहीं, विचलित नहीं होगा। जो दुनिया में हो रहा है वो आपके साथ भी हो, आपको भी वो चीज़ें होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही जो भाव है जो बाहर से आते हैं हमारे मन के अंदर, तो उन सब से आत्मा बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि उसकी जो संपूर्ण स्टेज अंदर ही अंदर बनने लगती है। एक ठहराव आता है, एक ऐसा एहसास होता है एनर्जी का कि जो मन है उसी में रहना चाहता है, उसी में टिकना चाहता है। फिर कॉन्स्टेंटली आप उस स्टेज में रहने लगते हो, जिसको कहते हैं अंतर्मुखता की गुफा। यानी अंदर ही एक ऐसी स्थिति, एक रस, अंदर ही कोई ना कोई एक ऐसा रस मन लेता रहेगा, उसमें उसको बहुत आनंद आता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो चीज़ें घट रही हैं ये ध्यान से ही हो रही हैं। ये इतने जो गुण आते हैं, ये जो पावर अनुभव होती है, ये जो अवस्था बन रही है कि पहले एक समय ऐसा था कि मन अपने आप ही, कोई पूछ भी नहीं रहा है तो भी बताने का मन करता था। लेकिन अब वो समय है कि अ, कोई ना भी पूछे या कोई पूछना भी चाहे तो भी बताने का मन ऐसा नहीं करता है। हाँ, कोई ज़्यादा ही हेल्प की रीति तो करता है कि कोई अगर परेशान है और कहीं उसका मन थोड़ा ऊपर नीचे, तो फिर लगता है कि ये चीज़ इनको बता दो। अदरवाइज वैसे जो अनुभूतियाँ होती हैं या हो रही हैं, जो अनुभव हो रहे हैं, उसका तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि ये बताओ। तो देखो कहाँ वो एक स्टेज मन की ऐसी थी कि थोड़ा भी कुछ नया अनुभव हो रहा है तो शेयर करने का मन कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद शेयर करने का मन ही नहीं करेगा आपका ना।
तो अपने गुणों में इतना टिकने लग जाओगे, इतना रमणीकता का अनुभव होगा अंदर ही अंदर, इतनी पावर, पता नहीं जैसे कि कोई और आपको गाइड कर रहा है, आप नहीं रहते हो, है ना? वो जो एक बेचैनी है कि मुझे ही करना है, ये करना है, ये सब अपने आप हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ होते नहीं हो, होते हो। डिसीजन भी आपके द्वारा ही होते हैं, लेकिन वो बहुत नेचुरल होते हैं। उसमें आपको जास्ती प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है। फिर यहाँ पे ना वो वाला एक डायलॉग आता है कि बन ही बना ही बन रही, अब कुछ बनने नहीं, नथिंग न्यू, जो कल को पहले हुआ वही होगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं अंदर से ना, ऐसे अपने आप ही मन के गीत बनते हैं। तो कहाँ पहले समस्याओं के गीत थे या थोड़ी प्राप्ति के गीत गीत थे, लेकिन अब देखो तो उसके गीत ही अलग हो गए हैं कि जिस बनी बनाई बन रही है, अब कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि निरसता है उसमें, बहुत रमणीकता है, अलग ही एक रुहाव रहता है। तो ऐसे ही मन किया कि शेयर करूं कि देखो ये सारी जो अवस्थाएं हैं ना, हमारी ध्यान से ही बनती हैं। तो कहते हैं ना, एक सधे तो सब सधे, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो मुझे ऐसा लगता है सर्व का भला तो होगा ही होगा, लेकिन चढ़ती कला से हमारा खुद का बहुत भला होता चला जाता है। तो हमें ध्यान को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो भटकता मन है, इसको एक स्थान तो चाहिए, किसी एक चीज पर केंद्रित तो वो करना चाहता है। तो अगर आप कर रहे हैं मेडिटेशन और आपका अच्छा नहीं भी हो रहा है, तो भी करते रहिए, वो अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। और अगर आप नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा वक्त निकाल करके ध्यान जरूर कीजिए। और ये जो 5 गुण बताए थे ना, विनम्रता, श्रद्धा, संयम, सेवा, मौन, ये पांचों का जो आनंद है ना, मन के अंदर इतनी शक्ति आती है, इतना आनंद आता है कि ऐसे लगता है कि यही चाह रहे थे क्या, तब से इसी की प्यास थी क्या, यही मेरी प्यास थी। तो वो सारी जो प्यास है ना, वो आपकी बुझ जाती है ध्यान से। ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है, कभी भी कर लो, कभी भी बैठ जाओ, आपका अपना है। बस इसमें थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में रुचि रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। एकदम से चमत्कार तो नहीं होगा, और ये हमें सोचना भी नहीं चाहिए, उससे फिर होगा भी क्या, एक बार चमत्कार हो भी गया तो। और हमें अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए बेसिकली। तो जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि गुणों की अनुभूतियाँ होने लगती हैं, एक संपूर्ण स्टेज को आत्मा प्राप्त करने लगती है। तो आप थोड़ा सा वक्त ध्यान के लिए ज़रूर निकालिए और इन गुणों का अनुभव कीजिए। ओम शांति।